जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। उरी में बादल फटने के कारण अचानक से आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है, जबकि डोडा में भारी बारिश और भूस्खलन से कई सड़कें बंद हैं। उधर श्रीनगर के पास झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश अब आफत बनती जा रही है। सबसे पहले तस्वीरें उरी के मयान बिजहामा इलाके की, जहां बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। पहाड़ों से तेज बहाव के साथ बड़े बड़े पत्थर, मलबा और पानी नीचे की ओर आया। इसके बाद भी मूसलाधार बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए। प्रशासन ने नीचे के इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत अलर्ट किया और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी। ये तस्वीरें डोडा की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के बीच एक विशाल और पुराना चिनार का पेड़ जड़ से उखड़ गया। पेड़ गिरने से एक मकान और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। इसी बारिश और भूस्खलन की वजह से जम्मू कश्मीर की कई अहम सड़कें भी बंद हो गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44, NH 244 और किश्तवाड़ सिंथन रोड पर लैंडस्लाइड के कारण आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और रास्ते साफ करने का काम जारी है। उधर श्रीनगर के पास पंपोर में झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। नदी का पानी धीरे धीरे और बढ़ रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और हालात पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी रखा है। ऐसे में प्रशासन लोगों से नदी नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की अपील कर रहा है। फिलहाल घाटी में बारिश ने जनजीवन पर बड़ा असर डाला है और आने वाले घंटों में हालात पर सभी की नजर बनी हुई है। मीर फरीद के साथ सुनील जी भट्ट, उरी, बारामूला, आज तक ब्यूरो। तो महाराष्ट्र में बारिश अब राहत नहीं आफत बनती जा रही है। पालघर से लेकर वसई, भिवंडी और नासिक तक पानी का ऐसा कहर है कि सड़कें दरिया बन गई हैं। गांव का संपर्क टूट रहा है और नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई जगह लोगों की जिंदगी भी थम सी गई है। ये पालघर जिले की तस्वीरें हैं, जहां लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ सूर्या नदी उफान पर है। ये पूरा इलाके का एरियल व्यू है। देखिए कैसे बाढ़ के हालात हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से आसपास के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। लोगों से नदी, पुल और जलभराव वाले क्षेत्रों के पास जाने से बचने की अपील की गई है। पालघर के कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। सबसे ज्यादा असर दाहनु, तलासरी और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। अनेक सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। कई प्रमुख और ग्रामीण मार्गों पर पानी भर जाने से आवागमन ठप है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। दाहनु के केटी नगर में हालात बेहद गंभीर है। यहाँ बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है और कई इमारतों के ग्राउंड फ्लोर का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब चुका है। बाइक, कार सब कुछ डूबी हुई नजर आ रही है। यही हाल मुंबई से सटे वसई विरार का भी है, जहां लगातार दूसरे दिन बारिश तेज हुई। रात भर हुई बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए पालघर जिला कलेक्टर ने आज जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। ये ठाणे के भिवंडी की तस्वीरें हैं, जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। देर रात से ही भारी बारिश हो रही है। कामवारी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नासिक में भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कल रात से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। वहीं नासिक आगरा हाईवे पर पेड़ गिरने से ट्रैफिक बाधित हुआ है। एक शख्स यहां फंस भी गया था। गोदावरी नदी के किनारे ये व्यक्ति सुबह रामकुंड पर गांधी छतरी पर गया था, लेकिन तभी नदी का जलस्तर बढ़ गया और ये शख्स वहीं फंसा रह गया, जिसे बाद में निकाला गया।
वहीं गुजरात के वलसाड में बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। वलसाड जिला प्रशासन ने दमन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर की मदद से हवाई बचाव अभियान शुरू किया। वापी के सलवाव इलाके में बिजली के पोल पर फंसे एक युवक को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक जान बचाने के लिए कल से ही पोल पर चढ़ा हुआ था और मदद का लगातार इंतजार कर रहा था। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रशासन का कहना है कि अब उन इलाकों तक भी राहत पहुंचाई जा सकेगी जहां पर पानी ज्यादा होने की वजह से नाव का पहुंचना मुश्किल है।